हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज किस तरह से करते हैं। तो इसके लिए हमें एक रूल याद रखना है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई कराते हैं 100 से। जैसे कि 1/1 मीन्स 1 को अगर हमें चेंज करना है तो 100% से हम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 1 की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 100%। उसके बाद नेक्स्ट है 1/2। 1/2 की मल्टीप्लाई जब हम 100 से कराएंगे तो हमारी जो परसेंटेज है वो आएगी 50%। तो 1/2 का मतलब होता है 50%। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 1/3। 1/3 की जब हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसकी जो परसेंटेज है वो आएगी 33 ऑलमोस्ट 1/3। इन मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड इन डेसिमल में इसके परसेंटेज आएगी 33.33%। नेक्स्ट है 1/4। 1/4 को जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इसकी जो परसेंटेज है वो आएगी 25%। ठीक है। नेक्स्ट है 1/5। 1/5 को जब हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो इसकी जो परसेंटेज है वो आएगी 20%। नेक्स्ट है 1/6। 1/6 को जब हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो इसकी जो फ्रैक्शन है वो आएगी 50/3। इसको चेंज करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में 16 होल मोल 2/3%। एंड इन डेसिमल में 16.66%। ये एक तो है डिवीजन वाली और एक है डेसिमल में। ठीक है। नेक्स्ट है 1/7। इसी तरह से 1/7 को भी हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 100/7 फिर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 14 होल मोल 2/7 और डेसिमल में 14.28%। ठीक है। नेक्स्ट है 1/8। 1/8 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कैंसिल होगा 4 पे, 4 2 जा 8 एंड 100 कटेगा 25 पे। 25/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 12 ऑलमोस्ट 1/2% एंड डेसिमल में 12.5%। नेक्स्ट है 1/9। 1/9 को जब हम चेंज करेंगे तो आएगा 11 होल मोल 1/9% और इन डेसिमल 11.11%। 1/10 को हम जब चेंज करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होके 1/10 का मतलब आता है 10%। ठीक है। ये जो फ्रैक्शन है हमें एग्जाम में डायरेक्ट याद होनी चाहिए ताकि कैलकुलेशन का टाइम बचे। जैसे कि हमें क्वेश्चन करना है, परसेंटेज में चेंज करना है 3/4 को, तो हम इसके लिए पहले क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, फिर इसको कट करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई कराएंगे। इससे अच्छा अगर हमें 1/4 की फ्रैक्शन याद हो तो 3/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/4। और 1/4 की परसेंटेज होती है 25 और 25 का 3 गुना 75%। इससे कैलकुलेशन का जो टाइम है ना वो बचता है हमारा। इसीलिए कुछ और फ्रैक्शन है जो हमें याद रखनी है ताकि हम परसेंटेज के क्वेश्चन को इजीली कैलकुलेट कर सकें। जैसे कि 1/11। 1/11 को लिख सकते हैं 9 होल मोल 1/11% और इन डेसिमल में 9.09%। ऐसे ही 1/12 को हम लिख सकते हैं 8 होल मोल 1/3% या 8.33%। 1/13 को हम लिख सकते हैं 7 होल मोल 9/13% एंड 7.69%। 1/14 को 7 होल मोल 1/7 और 7.14%। 1/15 को हम लिख सकते हैं 6 होल मोल 2/3 और 6.66%। 1/16 को 6 होल मोल 1/4 और 6.25%। 1/17 को 5 होल मोल 15/17 या 5.88%। 1/18 को हम लिख सकते हैं 5 होल मोल 5/9% या 5.55%। 1/19 को 5 होल मोल 5/19% या 5.26%। 1/20 का मतलब होता है 5%। इसी तरह से 1/24 का मतलब होता है 4 होल मोल 1/6 या फिर 4.10%। 1/25 का मतलब होता है 4% एंड 1/50 का मतलब होता है 2%। इसमें हमें याद क्या रखना है कि जितना जितना डेनोमिनेटर जो है बढ़ेगा उतनी ही परसेंटेज जो है वो कम होती जाएगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।